नमस्कार दोस्तों, आज तारीख है 6 अप्रैल 2025, दिन रविवार। बिहार की सियासत, अपराध, विकास और विवाद आज हर मोर्चे पर हलचल है। पटना की सड़कों पर दिन दहाड़े 1 करोड़ की लूट ने खलबली मचा दी है। वहीं कचरे के ढेर से निकला 70 किलो चांदी सोना लोगों को हैरान कर रहा है। रामनवमी पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाने की तैयारी हो रही है और इधर वक्फ बिल को लेकर राज्य की राजनीति में उबाल है। तो चलिए दोस्तों, अब बिना देरी शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें, पूरे विस्तार और हर परत को खोलते हुए। पटना में दिन दहाड़े 1 करोड़ की लूट, राजधानी में कानून व्यवस्था पर उठे सवाल। राजधानी पटना के गर्दनीबाग थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े बैंक के बाहर हथियारबंद अपराधियों ने एक निजी कंपनी के कैश वैन से लगभग 1 करोड़ रुपए लूट लिए। इस पूरी वारदात को महज कुछ मिनटों में अंजाम दिया गया और आरोपी फरार हो गए। चश्मदीदों के मुताबिक लुटेरे मोटरसाइकिल से आए थे और पूरी प्लानिंग के साथ ऑपरेशन को अंजाम दिया। इस घटना ने पुलिस गश्ती और राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। कटिहार में कचरे के ढेर से निकला 70 किलो सोना चांदी। जांच में जुटी पुलिस कटिहार रेलवे स्टेशन के पास जब सफाई कर्मी कचरा हटा रहे थे तो उन्हें प्लास्टिक में लिपटा भारी पैकेट मिला। खोलने पर उसमें लगभग 70 किलो चांदी और कुछ सोने के आभूषण बरामद हुए। यह मामला अब आयकर विभाग और पुलिस की जॉइंट जांच का विषय बन गया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि यह किसी तस्करी या चोरी का हिस्सा हो सकता है। औरंगाबाद में मुस्लिम नेताओं का आरोप, नीतीश ने मुसलमानों का भरोसा तोड़ा। रामनवमी और वक्फ बिल को लेकर बढ़ते विवाद के बीच औरंगाबाद में मुस्लिम समाज के कुछ प्रमुख नेताओं ने नीतीश सरकार पर आरोप लगाया कि उन्होंने मुसलमानों के साथ धोखा किया है। नेताओं का कहना है कि वक्फ संपत्तियों पर हस्तक्षेप कर सरकार ने धार्मिक स्वतंत्रता पर चोट की है। इस बयान के बाद सियासी हलकों में गर्मी और बढ़ गई है। बिना कोचिंग बनी बीपीएसएससी टॉपर रिया वर्मा की कहानी बनी मिसाल। बिहार की रिया वर्मा ने बीपीएसएससी में 77वीं रैंक लाकर इतिहास रच दिया। खास बात यह है कि उन्होंने कोई कोचिंग नहीं ली थी और पहले प्रयास में असफल होने के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने एसआई की नौकरी छोड़कर खुद की तैयारी जारी रखी और इस बार अपनी कड़ी मेहनत से सफलता पाई। रिया की कहानी बिहार के युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी है। वक्फ बिल पर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का समर्थन। सियासत गरमाई। पटना में एक कार्यक्रम के दौरान बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने वक्फ संशोधन बिल का खुलकर समर्थन किया। उन्होंने कहा कि वक्फ संपत्तियों के मामले में पारदर्शिता बेहद जरूरी है और यह बिल उसी दिशा में एक सुधारात्मक कदम है। हालांकि राज्यपाल के इस बयान से मुस्लिम संगठनों और विपक्षी दलों में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली है। वक्फ बिल पर तेजस्वी यादव का तीखा हमला। बोले, मुसलमानों के साथ अन्याय। राज्य के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नीतीश सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि वक्फ बिल मुस्लिम समाज के अधिकारों को छीनने की कोशिश है और जेडीयू की यह नीति दोहरी है। तेजस्वी ने भाजपा और जेडीयू की सांठगांठ पर भी सवाल खड़े किए और मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश की। समस्तीपुर में पत्नी ने बच्चों के सामने पति को झर दे दिया। रिश्तों में झर। समस्तीपुर में रिश्तों का ऐसा खौफनाक चेहरा सामने आया जिसने सबको चौंका दिया। एक महिला ने अपने पति को बच्चों के सामने झर दे दिया। पति की हालत गंभीर बनी हुई है और महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि महिला का किसी और से संबंध था और वह पति से छुटकारा पाना चाहती थी। पटना में सीनियर बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन को धमकी। सुरक्षा बढ़ाई गई। बीजेपी के वरिष्ठ नेता शाहनवाज हुसैन को अज्ञात लोगों द्वारा धमकी दिए जाने के बाद पटना पुलिस हरकत में आई है। उन्हें एक संदिग्ध कॉल पर धमकी दी गई जिसके बाद उनकी सुरक्षा में वृद्धि की गई है। इस मामले की जांच साइबर सेल और इंटेलिजेंस विभाग द्वारा की जा रही है। भोजपुर में शोभा यात्रा पर हेलीकॉप्टर से होगी पुष्प वर्षा। रामनवमी का भव्य आयोजन। भोजपुर जिले में रामनवमी के अवसर पर इस बार श्रद्धालुओं के लिए खास तैयारी की गई है। प्रशासन की अनुमति से शोभा यात्रा के दौरान हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश की जाएगी। आयोजन समिति के मुताबिक यह ऐतिहासिक क्षण होगा जो पहली बार होगा और पूरे शहर को राममय बना देगा। सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद की जा रही है ताकि कोई अव्यवस्था न हो। गोपालगंज में किशोरी की संदिग्ध मौत पर बवाल। परिजनों का हंगामा। गोपालगंज में एक किशोरी की रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि उसकी हत्या की गई है और पुलिस सच्चाई छुपा रही है। लोगों ने शव के साथ सड़क पर प्रदर्शन किया और दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, तब तक जांच जारी रहेगी। गंगा पथ को जोड़ा जाएगा पटना घाट से। विकास की दिशा में बड़ा कदम। पटना के नागरिकों के लिए खुशखबरी। अब गंगा पथ को सीधे पटना घाट से जोड़ा जाएगा। इससे न सिर्फ ट्रैफिक की समस्या कम होगी बल्कि पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रशासन ने डीपीआर तैयार कर ली है और जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होगा। इस कदम से पटना की सूरत बदलने की उम्मीद जताई जा रही है। कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी के दौरे की घोषणा। नया सियासी मोर्चा। पटना में कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी के बिहार दौरे की घोषणा की। पार्टी प्रवक्ता ने कहा कि राहुल इस बार बेरोजगारी, महंगाई और किसानों की समस्या को लेकर सीधा संवाद करेंगे। ये द्वारा पार्टी को नई जान देने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है, खासकर 2025 विधानसभा चुनाव से पहले। पप्पू यादव का बीजेपी पर वार। कहा, वक्फ संपत्ति को बेचने की साजिश। जन अधिकार पार्टी के नेता पप्पू यादव ने भाजपा पर आरोप लगाया कि वे वक्फ संपत्तियों को हड़पने और बेचने की साजिश रच रही हैं। उन्होंने कहा कि ये धार्मिक स्थलों और गरीब मुस्लिमों पर हमला है। उन्होंने राज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों पर भी सवाल खड़े किए और कहा कि यह मुद्दा सड़कों तक जाएगा। मोतिहारी में मंदिर से अष्टधातु कलश चुराते युवक को रंगे हाथ पकड़ा। भीड़ ने की धुनाई। मोतिहारी के एक मंदिर में चोरी करने घुसे युवक को लोगों ने रंगे हाथ पकड़ लिया। वह मंदिर के शिखर से अष्टधातु का कलश चुरा रहा था। सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची और युवक को भीड़ से छुड़ाकर गिरफ्तार किया। मामले की जांच चल रही है और मंदिर प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की मांग की है। शेखपुरा में एनडीए कार्यकर्ताओं का सम्मेलन। चुनावी रणनीति पर मंथन। शेखपुरा में एनडीए घटक दलों के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित किया गया। इस दौरान आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति, बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने
और विपक्ष को घेरने की योजना पर चर्चा हुई। सम्मेलन में जेडीयू, बीजेपी और हम पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इसका मकसद कार्यकर्ताओं में जोश भरना और चुनावी जमीन तैयार करना था। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि पटना में 1 करोड़ की लूट के बाद सरकार को पूरी पुलिस व्यवस्था की समीक्षा करनी चाहिए? और क्या वक्फ बिल पर हो रही राजनीति बिहार के मुस्लिम समाज को चुनाव से पहले बांटने की साजिश है? साथ ही कटिहार में 70 किलो चांदी मिलने के पीछे असली साजिश क्या हो सकती है? अपने जवाब नीचे कमेंट करें। और हाँ, अगर आप बिहार की धड़कन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले और सबसे भरोसेमंद तरीके से चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आखिर में, आप बिहार के किस जिले से देख रहे हैं ये वीडियो, हमें नीचे जरूर बताएं। मैं अभिषेक, बिहार की पवित्र धरती से आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। फिर मिलेंगे कल अगले न्यूज एपिसोड में। सावधान रहें, सतर्क रहें, खबरदार रहें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।